हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक के कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है, आर दे चीटिंग ऑन यू। सो ये हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक था, सो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, क्या वो ट्रूली आप ही से प्यार करते हैं, किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं, आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देखना चाह रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए, अपने क्रश के लिए, सब लोगों के लिए ये रीडिंग बिल्कुल ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि इन कार्ड्स में क्या है और क्या मैसेजेस आने वाले हैं, सो मैं किसी को ऑफेंड या ट्रिगर नहीं करना चाहती। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है मैं हमेशा वही आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ। सो आपने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। अगर आप वाकई में आंसर ढूंढ रहे हैं और सुनना चाहते हैं कि आपके पर्सन वाकई आपसे प्यार करते हैं या दे आर चीटिंग ऑन यू वट, तभी आपने इस रीडिंग को देखना है, अगर आप वाकई में आंसर ढूंढ रहे हैं। सो आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि क्रिस्टल्स तो आपके सामने हैं। डायमंड्स 3 ऑप्शंस हैं, मैं फिर भी आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस येलो डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस ब्लू डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ द रेड डायमंड। तीनों में से आपको जो पसंद है आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या वो चीट कर रहे हैं आपको या ट्रूली आप ही से प्यार करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या एनर्जी है आप लोगों के कनेक्शन की। फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड जस्टिस। ऑलराइट, सो यहाँ पर मुझे सारे ही स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि आपके पर्सन ने स्ट्रेट अवे या तो आपको इनकार किया है या उन्होंने आपको ये शो करवाया है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको उनसे ये वाइब आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्टिव बिहेवियर है आपके पर्सन का। डेफिनेटली कुछ ना कुछ है ऐसा जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही है। शायद आपके पर्सन ने आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं या फिर उन्होंने स्ट्रेट अवे आपसे ये बोला है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और कनेक्शन में जाना नहीं चाहते, अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो अगर उन्होंने आपसे ये कन्वे किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं या सर्वाइवल मोड में हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। और ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है विद द हैंग्ड मैन, जस्टिस, ये बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। द हैंग्ड मैन की और जस्टिस की, ये दोनों बहुत स्पिरिचुअल कार्ड भी हैं। सो आई फील विद दीज 2 कार्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पर फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं, बट वो आपको बताना नहीं चाहते। वो अपने बिहेवियर में डिसेप्टिव हैं, वो आपको बता नहीं रहे कि वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि आई फील कि आपके पर्सन को कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर।
विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा, अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा, या व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप आई फील कि आपके पर्सन को ज़िंदगी में अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं, सिर्फ लव रिलेशनशिप्स के हवाले से नहीं बल्कि उनकी फैमिली, उनके क्लोज़ फ्रेंड्स, हर तरह से उन्होंने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और उन्हें इनसिक्योरिटी है, डीपर कनेक्शन से रिलेटेड उनके फियर्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें डर है कि उन्हें हर्ट किया जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा गार्डेड महसूस हो रहे हैं मुझे। और यही वो वजह है कि वो आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहे, आपको इनकार किया, दे पुश्ड यू अवे, जो भी उन्होंने किया वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि ये उनका, आप कह लीजिए कि डिफेंस मैकेनिज़्म है, कि उनको ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने ख़ुद को बचाना है डीपर कनेक्शन से, क्योंकि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। और यही वो डिसेप्शन है, वो नहीं आपको बताना चाहते कि वो ट्रूली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि उन्हें आपके साथ फेयरली चलना चाहिए। विद दिस जस्टिस कार्ड, ये कमिटमेंट का कार्ड भी कह सकते हैं हम, कि उनके जहन में था कहीं ना कहीं कि वो आपसे कमिट करें या आपके साथ डीपर कनेक्शन में जाएं या फिर आपके साथ फेयरली चलें, आपके साथ नाइंसाफ़ी ना करें, आपको पीछे नहीं करना चाहिए था, उन्हें आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, इस कनेक्शन पर काम करना चाहिए था। उन्हें बिल्कुल ये रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी काफ़ी जगह है उनके दिल में। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन का दिल कर रहा है कि वो इस डायनामिक को चेंज करें, जो उनका बिहेवियर था वो अपने इस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, बट उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। स्टिल वो स्टक हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट सोच रहे हैं आपसे बात करने के बारे में, आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये अपॉलॉजी भी हो सकती है, ये कोई गिफ्ट भी हो सकता है, ये फ़ोन कॉल भी हो सकती है, कोई भी ऐसा जेस्चर होगा जिससे आपको शायद खुशी होगी। मे बी अब आप इनको वापस अपनी ज़िंदगी में ना लेकर आएँ, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपको अनवर्दी फील करवाया, मे बी स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड महसूस करवाया, या फिर आपको अटेंशन नहीं दी, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। सो बड़ा हर्टफुल सा बिहेवियर था इनका, और इसी वजह से शायद आपको हमेशा से ये लगता रहा कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं, किसी और में इन्वॉल्व हैं। सो डेफिनेटली वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बहुत क्लियर है, दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं। इवन के आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में दे आर नॉट लुकिंग फॉर लव, बट आपके लिए कुछ ना कुछ उनके दिल में ज़रूर है। मैं इसे कंप्लीट इमोशनल अटैचमेंट या लव तो नहीं कहूँगी, बट लॉजिकल बेसिस पर जब उन्होंने सोचा आपके बारे में तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप एक अच्छा मैच हैं, आपके साथ कमिटमेंट अच्छी रहेगी, आपके साथ एक बड़ा बैलेंस कनेक्शन बन सकता है, आपके साथ पोटेंशियल उन्होंने डेफिनेटली देखी है और आपसे कमिट करना चाहा भी है और चाहते भी हैं। बट डीपर कनेक्शन अभी वो यूँ कह लीजिए कि अफोर्ड नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, इंटेंसिटी हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। इस प्रेजेंट टाइम में उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है कि उन्हें ये फ़ील होता है कि लव उन्हें फुलफ़िल नहीं कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा बेजारी है, परेशानी है, ज़िंदगी से खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, खुश नहीं है आपके पर्सन, और बहुत अरसे से वो इसी एक साइकिल में राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून वैसे तो डेस्टिनी का कार्ड भी है, और आपके कनेक्शन की डायनामिक चेंज होगी, ये चेंज का कार्ड भी है और बहुत डिवाइन चेंज का कार्ड भी है। बट जब मैं इस व्हील को देखती हूँ आई फील के एक साइकिल है जो मुसलसल चलता जा रहा है, और शायद एक बहुत लंबे समय से आपके पर्सन इसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं और उन्होंने अपने दिल को किसी के लिए ओपन अप आज तक नहीं किया। बट आप जब उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो वो सोचने पर मजबूर ज़रूर हुए हैं कि उन्हें कमिटमेंट चाहिए या नहीं, उन्हें डीपर कनेक्शन चाहिए है या नहीं चाहिए है। उन्होंने सोचा ज़रूर है आपके बारे में, पोटेंशियल भी देखी है इस कनेक्शन में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, बट वो रेडी नहीं है ओपन अप होने के लिए। और
इसीलिए आपको परेशानी होती है कि वो किसी और में इन्वॉल्व हैं। सो वो किसी में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल आपको चीट नहीं कर रहे हैं, बट टोटली आप में भी इन्वॉल्व नहीं हैं, आई मस्ट से। सो कुछ नेक्स्ट हम ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव फेथ, ये बहुत अच्छा कार्ड है, एंड देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। इन दोनों कार्ड से और इस सारी एनर्जी से जो मुझे महसूस हो रहा है, आपके पर्सन को फेथ नहीं है और वो ग्रैटिट्यूड भी शो ज़्यादा नहीं करते हैं। सो उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, एंड आई ऑल्सो फील कि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है या होने वाला है, बट होगा ज़रूर जब भी होगा, राइट, इफ़ दैट मेक्स सेंस। सो ये प्रोसेस स्टार्ट ज़रूर होगा उनकी ज़िंदगी में, चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी, वो उनका पर्सपेक्टिव ज़रूर चेंज होगा कनेक्शंस को लेकर, वो हील भी होंगे, बट टाइम लगेगा। आई फील आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो ग्रैटिट्यूड शो करें, और उन्हें करना चाहिए, उन्हें फेथ रखना चाहिए। मे बी उन्हें इस बात पर यकीन या एतबार ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई ट्रू लव आएगा या उनका कोई अच्छा डीपर कनेक्शन बन पाएगा या नहीं, क्योंकि आई फील कि इनको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया गया है पास्ट में, और वो स्कार्स आज तक ताज़ा हैं। उनको ऐसे लगता है कि वो अभी वो हील नहीं कर पाए हैं टोटली पास्ट पेन से, बैगेज से, ट्रॉमा से, इनसिक्योरिटीज़ से। सो दैट्स वाई वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके साथ। यहाँ पर कोई चीटिंग, कोई और मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप भी देख लीजिए कार्ड्स में, क्लियर कट हमारे पास एनर्जी है, कोई और नहीं है तीसरा इंसान, बट आपके पर्सन हैं। आपके पर्सन का बिलीफ सिस्टम और उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपके इस कनेक्शन में प्रॉब्लमेटिक है। बट आपको ये कहा जा रहा है कि हैव फेथ, आप ग्रेटिट्यूड शो करते रहा करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहा करें। हो सकता है कि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आप शायद उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ उनको लेकर आ सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई टॉक्सिक है तो आप को वो ड्रैग करें अपने साथ टॉक्सिसिटी में। सो इस सारे प्रोसेस में आपने अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना है डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा, हमेशा मैं कहती हूँ जब इस तरह की कोई भी रीडिंग आती है कि कोई भी कनेक्शन अगर टॉक्सिक है, एब्यूज़िव है, टॉर्चरस है, डेफिनेटली आपको कभी कोई इनकरेज नहीं करेगा कि आप उस कनेक्शन में रहें या किसी को हील करने की कोशिश करें जो आपको भी ड्रैग कर रहा हो अपने साथ उस एनर्जी में। सो आपने अपनी प्रोटेक्शन देखनी है, और फिर उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि अपने पर्सन को हील करें तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि उनका फेथ फिर से रीगेन हो जाए, वो फिर से एतबार करने लग जाएं रिश्तों पर, ट्रू लव पर, डीपर कनेक्शंस पर, और ग्रैटिट्यूड शो करें जो कुछ भी उनके पास है उसके लिए। सो आप उनको हील कर सकते हैं, आप में इतनी पोटेंशियल है, बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। सो लास्ट वी हैव बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। सो आई फील विद दिस कार्ड कि आपके पर्सन ऑथेंटिक नहीं है आपके साथ। क्या है उनकी रियलिटी, क्या है सच्चाई, वो आपको नहीं बता रहे डेफिनेटली, जो उनके दिल में है। और उनके दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। कंप्लीट लव तो मैं नहीं कहूँगी, जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपसे कह दिया था, बट एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क आपने जगाया है उनके दिल में। डेफिनेटली वो सोचने पर मजबूर हुए हैं कुछ ना कुछ। सो उन्हें इनसिक्योरिटी है, इसलिए वो क्लियरली आपको नहीं बता रहे अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, अपने ट्रू कलर्स वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उनको लगता है कि उनके लिए सेफ़ नहीं होगा, वो वीक दिखेंगे। इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। सो आपके पर्सन अभी रेडी नहीं हैं अपना सच, अपनी रियलिटी आपको बताने के लिए, बट वो होंगे एक ना एक दिन, बिकॉज़ आई फील कि चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में चेंज होंगी, और बहुत से पॉजिटिव कार्ड्स भी यहाँ पर हैं। सो ये एक प्रोसेस होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस, कुछ लोगों को कई साल भी लग जाते हैं। सो ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। सो होप फॉर द बेस्ट, फेथ रखिए, हो सकता है कि चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में बेहतर हो जाएं। बट अगेन मैं कभी भी, मैं क्या कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई भी आपको इनकरेज नहीं करेगा कि आप पूरी ज़िंदगी किसी का इंतज़ार करते रहें, उनके ऑथेंटिक होने का इंतज़ार करते रहें।
अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपका पूरा हक है कि आप उसको अवेल करें, अपना बेस्ट सोचें, अपने आप से प्यार करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, राइट। सो इसमें आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है इस कनेक्शन में, और अगर आप पेशेंट रह सकते हैं तो पेशेंट रहिए अपने पर्सन के साथ। अलाउ कीजिए कि ये जो सिचुएशन है ये खुद ही अनफोल्ड हो। अगर आप उन्हें फ़ोर्स करेंगे तो वो कभी भी ओपन अप नहीं होंगे। जितना आप उनके साथ पेशेंट रहेंगे और उन्हें स्पेस देंगे, वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और आपके साथ अपनी रियलिटी वो ज़रूर शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर लेंगे जब आप उनको कंफर्टेबल करेंगे। सो पेशेंस इज़ द की इस कनेक्शन में। और यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं है, कोई तीसरा इंसान नहीं है, ये आपके अपने पर्सन के कुछ लेसन्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम है जिसे उन्हें खुद ही ठीक करने की ज़रूरत है, और उन्हें खुद ही अपनी इन परेशानियों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही वो आपके सामने अपने ट्रू कलर्स लेकर आ सकेंगे। सो ये सब मुझे नज़र आया है आप लोगों की रीडिंग में। ग्रुप नंबर 1, कुछ भी आपको पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन चीट तो नहीं कर रहे, आर दे चीटिंग ऑन यू, या फिर किसी और में इन्वॉल्व हैं, या फिर सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके कनेक्शन की डायनामिक क्या, सिचुएशन क्या, एनर्जीज़ हैं। सो फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 of swords, the sun, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी, king of cups, page of wands, ace of pentacles and knight of wands। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है राइट ऑफ द बैट। यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये 2 स्टार साइंस, यानी फायर एंड वाटर बहुत ज़्यादा है। मे बी आप फायर हैं, वो वाटर हैं, या वो वाटर हैं, आप फायर हैं। थोड़ा सा अर्थ है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। सो आई फील के दे डेफिनेटली लव यू। आपके क्वेश्चन का आंसर तो बहुत स्ट्रेट है कि वो किसी और में इन्वॉल्व नहीं है, वो आपको चीट भी नहीं कर रहे हैं। आई फील कि यहाँ पर एक फायरी पैशन बहुत ज़्यादा है। मे बी बहुत पैशनेटली आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ, या आपके पर्सन बहुत पैशनेटली या थोड़े से फ्लर्टेशियस अंदाज में आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, सरफेस पर आपके साथ बात करते हैं, मजाक में टालते हैं बातों को, और इसलिए आपको फ़ील होता है कि शायद वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वो आपके साथ सीरियस नहीं है या लॉन्ग टर्म नहीं चलना चाहते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन एक बहुत लाइवली इंसान है। आई फील बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत खुश रहते हैं, इनको शायद ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ है, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का बहुत शौक़ है इन्हें। मे बी ये बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हैं फ्रेंड्स के साथ, नई नई चीज़ें करना, राइट। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। बट बहुत लाइवली, बहुत अच्छा इनका नेचर है, इनकी नेचर बहुत अच्छी है। सो आपको ये फ़ील इसलिए होता है शायद कि वो सीरियस नहीं होते हैं। बट लेट मी टेल यू दिस कि बहुत डीप और बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं आपके लिए विद द किंग ऑफ कप्स। आई नो कि समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है किसी पर यकीन करना, क्योंकि जिस तरह से वो आपको अप्रोच कर रहे होते हैं एक फ्लर्टेशियस अंदाज में, फायरी अंदाज में, पैशनेट अंदाज में, और डीप नहीं जा रहे होते, कन्वर्सेशंस को डीप नहीं होने देते, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होने देते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन सरफेस पर रहते हैं आपके साथ, बट उस सरफेस पर बहुत ज़्यादा आपके साथ प्लेफुल रहते हैं। बट वो जो डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और जितनी पोटेंशियल वो इस कनेक्शन में देख रहे हैं, जितना लॉन्ग टर्म वो आपको सोच रहे हैं आपके साथ कनेक्शन को, वो उतना आपको कन्वे नहीं कर रहे हैं। और शायद इसीलिए आपको फ़ील होता है कि वो आपके साथ सीरियस नहीं है या लॉन्ग टर्म नहीं चलना चाहते। बट डेफिनेटली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं,
और वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं अपने दिमाग में। एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है कि उन्होंने किस तरह से इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है, इसमें प्रोग्रेस कैसे करनी है। आई ऑल्सो फील कि उन्होंने आपसे अपना प्यार कन्फेस नहीं किया, या उतना तो डेफिनेटली नहीं किया जितना वो फील करते हैं। बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स, इन दो कार्ड्स के दरमियान में नाइट ऑफ कप्स है, कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है कि ये कब प्रेजेंट करना है या नहीं करना, कर दिया तो क्या होगा, ना किया तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि मुझे बताना चाहिए या नहीं, बट उनके एक्शंस, उनकी बातें बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि आपको बता रही होंगी कि कुछ ना कुछ वो आपके लिए फ़ील करते हैं डेफिनेटली। बट आपको ये लगता होगा कि ये फ्लर्ट है सिर्फ, लेकिन उनके कुछ जेस्चर्स, उनकी कुछ बातें, आपको साइंस मिल रहे हैं उनकी बातों में, उनकी आँखों को जब आप देखेंगे। ये छोटे छोटे जेस्चर्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि कोई इंसान वाकई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। छोटी छोटी चीज़ें, एफ़र्ट्स बता देती हैं कि कोई आप में इंटरेस्टेड है। सो दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू, इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन, और आगे भी करना चाहते हैं। वो आपको एक फ़्रेश न्यू बिगैनिंग ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी उन्होंने पहले आई फील कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पर फ़ाइट हुई है या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे। आप दोनों कोई ख़ास, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिस पर आप लोग एक पेज पर नहीं आ पा रहे थे। सो आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान। अगर यहाँ पर कोई लड़ाई या ब्रेकअप सिचुएशन है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेकअप सिचुएशन की वाइब्स नहीं आ रही हैं, बट अगर है तो वो आपको एक न्यू बिगैनिंग ऑफ़र करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत डिवाइन ऑफ़र है। वो आपके साथ सीड्स प्लांट करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन कैसे प्रोग्रेस करता है। और मुझे ये भी लगता है कि वो जल्दी में भी है बट नहीं भी हैं। सो कन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा आपके पर्सन के अंदर, उनके जहन में। उनका दिल कर भी रहा है कि वो बहुत जल्दी आपको ये ऑफ़र दें और बहुत जल्दी आपके साथ प्रोग्रेस करें, बट एक साइड उनकी ये कहती है कि थोड़ा सा स्लोली लेकर जाना चाहिए, समझदारी के साथ करना चाहिए। सो ये एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट उनके अपने अंदर है आपको लेकर। बट ईदर वे बहुत खूबसूरत है ये रीडिंग। ईदर वे उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, जेन्युइन इमोशंस हैं, लव है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं। मे बी उनका दिल करता है आपको बताने का, डीप आपके साथ कन्वर्सेशन में जाने का, बट जब वो आपको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। समटाइम्स उनको समझ नहीं आता कि वो आपसे क्या कहें, और वो नहीं कर पाते हैं अपने दिल की बात आपसे, क्योंकि वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं या जब वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो उनकी पूरी कोशिश होती है कि उन लम्हों को वो चेरिश कर लें, ट्रेजर कर लें उन मेमोरीज़ को, और कोई सीरियस बात ना हो, सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं उन लम्हों को। और इसलिए फिर वो डीपर कन्वर्सेशन में आपके साथ नहीं जा पाते हैं। और फिर जब आप दोनों अलहदा हो जाते हैं तो फिर वो बहुत सोचते हैं कि मैंने ये क्यों नहीं कहा या मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, राइट। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। कुछ ऑरेकल्स देखते हैं आपके लिए। यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं हो रही, डेफिनेटली दे आर इनटू यू। आपके अलावा कोई नहीं है। वी हैव सोलमेट, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आपके पर्सन को आपके साथ एक डीप कनेक्शन फ़ील होता है। उन्हें ये भी महसूस होता है कि शायद आपने उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है डीपर लेवल पर। चाहे वो आपको अपनी डीप फीलिंग्स बताएं या ना बताएं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं या ना बताएं, बट कुछ है ऐसा जो आप उनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। मे बी आपने उनसे कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने उनसे कहीं जो उन्होंने आपको नहीं बताई हुई थी, बट आपने फ़ील किया, राइट। आप पिक करते हैं उनकी एनर्जी को। सो ये कनेक्शन डीप है। नेक्स्ट वी हैव इंस्टिंक्ट। सो ये इंट्यूशन का कार्ड भी है। आई फील कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंस्टिंक्ट, राइट, गट फीलिंग आपको महसूस होता है। आप
जान सकते हैं कि उनका मूड कैसा है और उन डीप डाउन उनके दिल में क्या चल रहा है। जब वो परेशान होते हैं आपको फ़ील हो जाता है कि वो परेशान है। सो आई फील कि ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है आप लोगों के कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन ने ऑब्वियसली बहुत से लोग देखे अपनी ज़िंदगी में, आपने भी बहुत से देखे, बट आप दोनों जिस तरह से कनेक्ट किए हैं एक दूसरे के साथ, उतना ज़्यादा उन्होंने कभी किसी और के साथ डीपर कनेक्शन फ़ील नहीं किया। और एक बहुत लंबे समय के बाद कोई ऐसा उनकी ज़िंदगी में आया है जिसके साथ उन्हें इतना अच्छा फ़ील हुआ। मे बी ये यूथफुल एनर्जी, ये एम्बिशियस एनर्जी, ये यूथफुल लव उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद महसूस किया है। सो वो इसको खोना नहीं चाहते, वो हर लम्हा आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। दे रियली लव यू। एंड लास्ट वी हैव ट्रेजर योर लव्ड वंस। सो आई फील के जो भी बातें हम कर रहे थे उसको सेकंड किया है इस कार्ड ने, और इससे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड और इस रीडिंग में दोबारा हो नहीं सकता। यही वो बात है कि वो ट्रेजर करना चाहते हैं आपके साथ हर लम्हे को, हर सेकंड को इन्जॉय करना चाहते हैं। वो फ्यूचर के बारे में परेशान ज़रूर होते हैं, सोचते हैं अकेले में, बट आपके साथ जब वो होते हैं तो वो हर चीज़ को भुलाकर बस उन लम्हों को ट्रेजर करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। बहुत डीप लव है और इसमें भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। सो दे रियली लव यू, दे रियली अप्रिशिएट यू। और ये जो इमेज है इसके ऊपर एक हाथ है, एक प्रोटेक्शन है, राइट। वो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एंड आई ऑल्सो फील कि वो आपके बारे में पोजेसिव भी हैं, वो आपको शेयर नहीं करना चाहते किसी और के साथ, बिल्कुल आपको छुपा लेना चाहते हैं, कोई आपको ना देखे, कोई आपको ना छुए। सो बहुत स्वीट एनर्जी है, राइट। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है ये एनर्जी। सो बहुत अच्छी रीडिंग थी ये। वो बिल्कुल आपको चीट नहीं कर रहे हैं। दे आर इनटू यू, दे आर इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन, और वो मज़ीद भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे डेफिनेटली लव यू। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, आपके साथ लॉयल हैं या नहीं, किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों के कनेक्शन की, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 3 of Pentacles, Page of Cups, Page of Swords, 10 of Swords and 2 of Swords. Alright. So बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। फायर साइन यहाँ पर नहीं है। वैसे तो ये फायर एनर्जी है, बट बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी इस रीडिंग में डोमिनेंट नहीं है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स पर बात कर लेते हैं। जब भी 10 ऑफ सोर्ड्स आता है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डीप पेन है। ये चीटिंग का इंडिकेशन हो सकता है, बैक स्टैबिंग का इंडिकेशन हो सकता है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिकेशन भी है। और ये जो भी है इसके आगे सिर्फ खुशी है, राइट, क्योंकि ये अल्टीमेट पेन है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ और हो नहीं सकती है। सो आई फील कि सबसे पहला मैसेज तो आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है आपकी एनर्जी को अगर इस कनेक्शन ने, सो स्पिरिट की तरफ से ये कहा जा रहा है आपसे कि बस अब आपका इम्तिहान ख़त्म होने वाला है, अब ब्लेसिंग्स हैं, अब ट्रांसफॉर्मेशन है, अब न्यू बिगैनिंग है इस 10 के बाद, राइट। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है। सो आपने फिर से हिम्मत करनी है, खड़े होना है
हो सकता है इन्हीं के साथ आपका फ्रेश न्यू स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, बट जो भी होगा बहुत डिवाइन होगा और आपके हाईएस्ट गुड में होगा। सो ये बहुत अच्छा ओपनिंग मैसेज आया है स्पिरिट की तरफ से। मुझे यहाँ पर चीटिंग नज़र तो नहीं आ रही है, बट आई डू फील कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। ये चॉइस उनके घर वालों की तरफ से एक हो सकती है और एक आप हो सकते हैं, राइट? कुछ इस तरह का सिनारियो नज़र आ रहा है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आपके पर्सन इंटेंशनली आपको चीट कर रहे हैं या किसी और में इन्वॉल्व हैं। मे बी आपको ये मालूम जब हुआ कि उनके घर वाले उनके लिए कोई और देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था और आपने कहा उनसे कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपको बताना चाहिए था, सच बोलना चाहिए था। आपके साथ वो बातचीत करते रहे, फ्लर्ट करते रहे, आपके साथ प्यार का इजहार भी करते रहे, बट उन्होंने ये आपको नहीं बताया कि उनके घर वाले उनके लिए कुछ और देख रहे हैं। सो यहाँ से कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट और ब्रेकअप और हर चीज़ स्टार्ट हुई, क्योंकि आपके पर्सन आपको नहीं बता रहे थे। विद द मून कुछ चीज़ें हिडन थी जो आपके सामने रिवील हुई। अब ये एक सिनारियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, बहुत सी और चीज़ें हो सकती हैं और वो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या रिवील हुआ आपके सामने। बट जो भी आपके सामने रिवील हुआ है, दैट्स फॉर श्योर कि आपके पर्सन ने इंटेंशनली आपको चीट करने की नीयत से नहीं किया। डेफिनेटली दे वर इनटू यू, आपके लिए उन्होंने फ़ील किया था, ये नया कनेक्शन था, आपसे प्यार किया था, आपको सपोर्ट भी किया था, आपसे सपोर्ट भी चाहते थे, आपको चूज़ कर लिया था उन्होंने। आई डोंट नो उसके बाद क्या सर्कमस्टांसिस हुए, क्या हालात बने, बट उन्होंने जानबूझकर आपको चीट नहीं किया था। वो अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। उन्होंने टोटली लेट गो नहीं किया है, वो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, क्रॉस रोड्स पर हैं आपके पर्सन। एंड आई ऑल्सो फील कि आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अब सब ख़त्म हो गया है या अभी भी कुछ बाकी है इसमें देखना, अभी भी कोई चांस है या नहीं। सो आई फील कि आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि अभी भी कोई चांस है या नहीं है, बिकॉज वी हैव दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि एक रेकन्सिलिएशन की ख्वाहिश को जाहिर कर रहा है। आप में से कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, मे बी आप कोई प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे थे, मे बी आप लोगों के इंटरेस्ट सेम थे, इंटरेस्ट्स आप लोगों की फील्ड शायद सेम थी, आप लोग बड़े अपने गोल्स और अपने एम्बिशंस एक दूसरे से शेयर करते थे, आइडियाज़ शेयर करते थे। सो आई फील कि काम के हवाले से आप दोनों ने एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट किया है। सो इस एक लेवल पर आप लोगों ने बड़ा कनेक्ट किया है, सपोर्टिव भी रहे हैं आप लोग। आपके पर्सन ने भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है और आपने भी। आई फील कि इक्वली आप दोनों की इन्वेस्टमेंट रही है इस कनेक्शन में, बट हो सकता है कि आपने उनसे थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो इस कनेक्शन में, आपने अपनी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट की हो। लेकिन आज इस रीडिंग में मुझे ये वाइब आ रही है कि दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट थी, चाहे एनर्जेटिकली हो या जैसे भी हो, बट इन्वेस्टमेंट दोनों की थी। आपके पर्सन की पूरी इंटेंशन थी कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करें। अभी भी उनकी ये ख्वाहिश है, कहीं ना कहीं दिल में अभी भी उनके ये चल रहा है कि आपके साथ रेकन्सिलिएशन हो जाए विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। बट वो कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड पर हैं कि अगर उन्होंने आपसे सुलह कर भी ली तो वो अपने घर वालों से क्या कहेंगे। मे बी वो अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, उनके पास इतनी करेज नहीं है कि वो अपने घर वालों से अपनी बात मनवा सकें। फॉर सम ऑफ़ यू शायद घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, बट ज़्यादा मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने घर वालों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और जब भी उन्होंने कोई डिसीजन लेना होता है तो वो दूसरों की तरफ देखते हैं, इंडिसाइसिव रहते हैं हमेशा, उनके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। सो इस वजह से आपके पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं पाए या स्टैंड नहीं ले पाए, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट नहीं कर पाए और आपको हमेशा से ये लगा कि उन्होंने आपको चीट किया है। सो इन अ सेंस इसको चीटिंग कह भी सकते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान ऑलरेडी ये बात जानता है कि उसमें इतनी पोटेंशियल या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी डीपर कनेक्शन को हैंडल कर सके या उसके लिए स्टैंड ले सके, तो फिर उस इंसान को कनेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए, राइट? बट आपके पर्सन सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपके साथ कनेक्शन में गए। सो उनके एंड से ये एक गलती हो सकती है।
लेकिन फिर भी वो जानबूझकर आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते थे। उनकी नज़र में उन्होंने आपको चीट नहीं किया है, और उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस कनेक्शन के ख़त्म होने की, अगर ये ख़त्म हुआ है। बट आई ऑल्सो फील कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। सो आपके लिए कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव मिस्टिसिज्म। सो आई फील कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ था जो अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत कुछ था जो आपसे हिडन रह गया, बहुत कुछ था जो अनफिनिश्ड रह गया विद दिस कार्ड। द मून भी है फिर हमारे पास। आप दोनों को उतना टाइम, उतना मौका नहीं मिला जितना आप दोनों चाहते थे कि एक दूसरे को आप लोग जाने। यू नो, ये पेज की एनर्जीज़ हैं दोनों। बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाइट या किंग की एनर्जी नहीं है, क्वींस की एनर्जी नहीं है। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन इनिशियल था। अगर इनिशियल नहीं भी था तो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा क्लोजर, क्लैरिटी नहीं थी। इस कनेक्शन में उतना आप लोगों ने नहीं जाना एक दूसरे को जितना आप जानना चाहते थे। आज भी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं आप लोगों के जहन में कि वो जो उन्होंने ये कहा था क्यों कहा था, वो जो ऐसे हुआ था उस टाइम पर वो क्यों हुआ था। पर्टिकुलरली मैं कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगी क्वेश्चन का, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आपके जहन में अभी भी हैं इस कनेक्शन को लेकर। बहुत सी चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई इस कनेक्शन से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वी हैव डेस्टिनी। सो आई फील आप दोनों की डेस्टिनी में लिखा था। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हैं, डेफिनेटली वो तो डिवाइन सोर्स को पता है। बट विद दिस डेस्टिनी कार्ड आई फील कि आप दोनों का मिलना आपकी डेस्टिनी में लिखा था, क्योंकि हम इस दुनिया में किसी से भी बिला वजह नहीं मिलते हैं। There is no such thing as a coincidence, right? हर चीज़ का कोई मकसद, कोई लेसन, कोई ब्लेसिंग, कुछ ना कुछ होता है। सो आई फील कि इस कनेक्शन में भी कुछ था विद दिस मिस्टिसिज्म एंड डेस्टिनी। कुछ ना कुछ इसमें मिस्ट्री थी जो आप रिजॉल्व या तो कर चुके हैं या कर लेंगे, बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा आपके सामने। बट आपकी डेस्टिनी में था उनसे मिलना, और शायद एक दूसरे को इंस्पायर करना, एक दूसरे को कोई लेसन देना, कुछ सिखाना, एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाना। और आपको पता होगा कि वो क्या लेसन था जब आप विद इन जाएंगे, या आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि वो क्या लेसन था। सो लास्ट वी हैव ट्रू लव। सो हो सकता है कि यही लेसन हो, क्योंकि ट्रू लव अनकंडीशनल होता है। मे बी आपने अनकंडीशनली प्यार करना सीखा, अनकंडीशनली आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और इसी वजह से आज आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव दिया था और बदले में आपको ये बैक स्टैबिंग, ये तकलीफ़ मिली, और फिर आपने क्वेश्चन किया कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होना था। सो आपने ये नहीं सोचना, लव इज़ नेवर इन वेन, ट्रू लव इज़ नेवर इन वेन, कभी ज़ाया नहीं होता है ट्रू लव। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो किसी ना किसी तरह आपकी तरफ ज़रूर लौट कर आएगा, इन एनी शेप और फॉर्म आपके पास ज़रूर आएगा, कभी ज़ाया नहीं होगा। सो अगर आप फेथ रखेंगे और ट्रस्ट करेंगे तो बिल्कुल आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यही लॉ ऑफ नेचर है। सो दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। सो मे बी आपने बहुत अच्छा फील किया उनके साथ जब स्टार्ट हुआ ये कनेक्शन। बहुत यूथफुल था, आउट ऑफ द वर्ल्ड था, बहुत हैप्पीनेस थी, एनर्जेटिक था। आप अपने 16 में पहुंच गए या 18 में पहुंच गए, फिर से आपको ऐसा लगा कि आप टीनेजर हो चुके हैं। कुछ इस तरह का लव था, और बहुत अनकंडीशनल था, बहुत डीप भी था, यूथफुल भी था बट बहुत डीप भी था। सो मे बी आपने अनकंडीशनल प्यार ही सीखा, यानी आप इसके लिए भी सेटल हो गए कि अगर वो आपके दोस्त बन के रहेंगे तो भी आपके लिए चलेगा। आप सेटल होते जा रहे थे क्योंकि आप अनकंडीशनली प्यार करते जा रहे थे। सो ये एक बहुत लंबी बहस है, इसमें मैं डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि लेस के लिए आपको कभी भी सेटल नहीं होना चाहिए, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग इससे अग्री करें, बट ट्रू लव ये भी है कि
सामने वाले की खुशी में आपकी खुशी हो, वो मूव ऑन कर रहे हैं तो फिर आप भी मूव ऑन कर लीजिए। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ये एक लंबी बहस है, इसमें हम आज नहीं जाएंगे। बट आई फील कि आपने ट्रू अनकंडीशनल लव सीखा है। उन्होंने भी आपसे ट्रूली प्यार किया था, इससे ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। वो आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इससे ये भी क्लियर हो गया है। चीट उन्होंने आपको इंटेंशनली नहीं किया था। जो भी हुआ बस वो सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे थे, उनके घर वालों का शायद प्रेशर था। बट आपके पर्सन ने आपको जानबूझकर हर्ट या चीट नहीं किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ये रीडिंग ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।